नमस्कार, मैं नवीन एनवाई मैथ्स में आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज हमारा लिमिट एंड कंटिन्यूटी का लेक्चर नंबर 9 है, या ये कहें कि लेक्चर फर्स्ट है किसका, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे डिस्कशन का। ठीक है, आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं कि जो भी एचटेट के अंदर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आ चुके हैं किससे रिलेटेड, लिमिट से रिलेटेड, उनको डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, आई होप कि आप सबको आज मजा आने वाला है, क्योंकि अगर अभी तक आपने ये वीडियो देखी है तो आप ये देखेंगे कि क्वेश्चंस को आप कितना अच्छे से अटेम्प्ट कर पाएंगे। अब क्योंकि मैंने आपको ये कहा था कि अगर बेस स्लो रखेंगे, यानी बेस को बड़ा अच्छे से बनाएंगे, तो लास्ट में टाइम को डिक्रीज कर पाएंगे। ठीक है, तो आज वही देखना है कि आप कितना टाइम को डिक्रीज कर पाएंगे। तो आ जाइए क्वेश्चंस के साथ में डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इफ लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 1 प्लस एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स बाय एक्स एंड इट्स रेज टू पावर 1 बाय एक्स इज इक्वल टू ई रेज टू पावर 3, देन एफ ऑफ एक्स इज, तो हमें बताना है कि एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या होगी। और ये क्वेश्चन 2017 पीजीटी एचटेट का क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखो, और अगर मैं बात करता हूं तो ये वाला क्वेश्चन हम 7th लेक्चर में लास्ट जो क्वेश्चन था वो बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन था। ठीक है, तो अब आप इस क्वेश्चन को देखकर भी आइडिया लगा सकते हैं कि जो अभी तक करवाया है वो पहले ही मैं ऐसे क्वेश्चन आपसे डिस्कस करवा चुका हूं जो आए हुए हैं। ठीक है, फिर भी एक बार इसको दोबारा से देख लेते हैं कि क्या था, ताकि अच्छी वाली हमारी अंडरस्टैंडिंग बन जाए। ठीक है, अब देखो कि अगर जैसे ही मैं इसके अंदर 0 पुट कर रहा हूं, जैसे ही अंदर 0 पुट करेंगे, एफ ऑफ एक्स का तो मुझे पता नहीं, ये वैल्यू 1 दे रही है, यहां पे इंफिनिटी दे रही है, और आंसर भी किस में आ रहा है, ई की पावर में। इसका मतलब कहीं ना कहीं हमारी जो 1 बाई इंफिनिटी वाली फॉर्म तो जरूर बनी है, क्योंकि उसी के लिए हमने आंसर को किस में कैलकुलेट करके देखा था, ई की पावर में। ठीक है, क्योंकि जब हम उसको कैलकुलेट कर रहे थे तो क्या आ रहा था, ई लिमिट जो भी हमारी थी एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को उसी से डिस्कस करते हैं। क्लियर। अब जब हमने ये रूल लगाया था तो हमने क्या कहा था कि जो ये एफ ऑफ एक्स है, ये मेरा एफ ऑफ एक्स है, ये लिमिट के साथ में किस पे जाना चाहिए, 0 पर जाना चाहिए। एफ ऑफ एक्स, यहां पर जो एफ ऑफ एक्स लिखते थे वो लिमिट के साथ किस पे जाना चाहिए, 0 पे, और ब्रैकेट वाली पूरी टर्म किस पे जानी चाहिए, 1 पे। क्लियर। यानी जो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए इतना जो फंक्शन है, क्या वो हमारा एफ ऑफ एक्स का काम करेगा? भाई ये तो 1 हो गया, यानी ये पूरी टर्म हमारे इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एफ ऑफ एक्स का काम करेगी। मीन्स जो लिमिट x टेंड्स टू 0 है, x प्लस एफ ऑफ एक्स बाय एक्स किसके इक्वल होनी चाहिए, 0 के इक्वल होनी चाहिए। किसके इक्वल होनी चाहिए, ये 0 के इक्वल आनी चाहिए। क्लियर हुई ये बात कि ये कैसे लिखा, क्योंकि हमने कहा था कि जैसे ही मैं लिमिट अप्लाई करूंगा, ब्रैकेट वाली टर्म किस पे जानी चाहिए, 1 पे, और 1 को छोड़कर जो रह गया वो किस पे जाना चाहिए, 0 पे जाना चाहिए। यानी इसकी लिमिट की वैल्यू क्या आनी चाहिए, 0 आनी चाहिए। क्लियर। अब x जैसे ही 0 पुट किया, ये तो 0 आ जाएगा। अगर इसको 0 आना है, इसको 0 आना है, तो नीचे से एक x कटना चाहिए। ये जो x है ये नीचे नहीं बचना चाहिए, क्योंकि अगर नीचे x बचेगा तो या तो ये 0 बाय 0 बनेगी या कांस्टेंट बाय 0 बनेगी। वो क्या बना देगी, इंफिनिटी। मीन्स ये x कटना है। क्लियर। ये x क्या होगा, कैंसिल होगा। कैंसिल होगा तो क्या 1 आ सकता है? एक ऑप्शन तो मेरा रिजेक्ट हो गया कि 1 तो नहीं आ सकता। क्लियर। दूसरी चीज, अगर मैं इस ऑप्शन को रखता हूं, यहां पर एफ ऑफ एक्स की जगह अगर मैं 2x को रखता हूं, x से x कैंसिल हुआ, क्या बच गया, 2 बच गया। 2 तो 0 के इक्वल नहीं है, इट मीन्स ये वाला ऑप्शन भी नहीं हो सकता। इतना समझा, इतना सा क्वेश्चन स्टार्ट करते इतना क्लियर हो गया कि 2 ऑप्शन तो हमारे हो गए एलिमिनेट, यानी कि या तो 2x स्क्वायर आएगा या x स्क्वायर आएगा।
अगर 2x² में से या x² में से किसी एक को रखते हैं, सपोज कि मैंने 2x² किया, कैंसिल हुआ, लिमिट अप्लाई की तो ये तो 0 बनाएगा, और अगर x² करेंगे तब भी 0 बनाएगा। यानी अब श्योरिटी नहीं है कि 2x² आएगा या x² आएगा, बट एक चीज क्लियर हो गई कि नीचे वाले दोनों नंबर तो नहीं आने वाले। ठीक है, उसके बाद हमने क्या कहा था कि जब हम ऐसा करेंगे तो जो हमारा आंसर होता है वो क्या होता है, e⁻⁴ लिमिट x टेंड्स टू 0 f(x) हमारा कौन है, x प्लस f(x/x) इंटू gx। क्लियर, और ये जो लिमिट है ये किसके इक्वल आएगी, e⁻³ के इक्वल गिवन है हमें। किसके इक्वल गिवन है, e⁻³ के इक्वल गिवन है। क्लियर, e से e कैंसिल, यानी इस लिमिट की वैल्यू क्या आनी चाहिए, 3 आनी चाहिए। इस लिमिट की वैल्यू क्या आनी चाहिए, 3। इस 1/x को अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यहां पे करेंगे तो x बनेगा, यहां पे करेंगे x² बनेगा, इसको यहां से हटा देते हैं। क्लियर, x से x गया 1, लिमिट x टेंड्स टू 0 1 प्लस f(x/x²), और ये वैल्यू क्या आनी चाहिए, 3 के इक्वल आनी चाहिए। क्लियर, अब इस पे लिमिट इफेक्ट डाल नहीं सकती, ये तो क्या रहेगा, सिंपली 1 ही रहेगा। इट मीन्स क्या यहां से मैं ये बोल सकता हूं कि इस टर्म की वैल्यू 2 आनी चाहिए, इस टर्म की वैल्यू क्या आनी चाहिए, 2 आनी चाहिए, ताकि 1 + 2 मिले 3 बन जाए। जैसे इस पे लिमिट अप्लाई करेंगे इसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए, 2। तो अब देख लो ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन रख सकते हो। अगर मैं सिंपली f(x) की जगह पे x² रखता हूं तो x² से x² कैंसिल, क्या आ गया 1, x² नहीं हो सकता भाई, क्या हो जाएगा 2x² मेरा फाइनल आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2x² मेरा फाइनल आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ, ये मैंने आपको फर्स्ट कंडीशन के थ्रू भी समझा दिया। वही फर्स्ट कंडीशन से भी हम इनको एलिमिनेट कर सकते हैं, वरना आप डायरेक्ट सेकंड कंडीशन पे भी जा सकते हैं। ठीक है, डायरेक्ट सेकंड पे जाएंगे तो और अच्छे से हो जाएगा। मैं चाह रहा था कि आप साथ में थोड़ा सा अभी बेस को थोड़ा सा और समझते हुए चले। ठीक है, क्लियर हुआ ये क्वेश्चन, अच्छा लगा? अगर अच्छा लगा है वे समझ आने लग गया तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करते रहा करो, और वीडियो को लाइक शेयर करना तो भूल ही जाते हैं, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। देखिए नेक्स्ट क्या है हमारे पास, लिमिट x टेंड्स टू 0, ब्रैकेट में फंक्शन हमें गिवन है क्या, 1/x² माइनस cot² इज इक्वल टू, ये हमें बताना है कि इन ऑप्शंस में से ये किसके इक्वल होगा, और ये भी क्वेश्चन 2017 का ही है। क्लियर, अब एक बार देखो कि ये फॉर्म कौन सी है। अगर मैं इसके अंदर डायरेक्ट 0 पुट करता हूं तो ये क्या बना रहा है, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी बना रहा है। क्या बना रहा है, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी। अगर इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी बना रहा है तो मैंने आपको क्या कहा था कि सबसे पहले कुछ भी कीजिए इसको इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी से चेंज कीजिए, मतलब फंक्शन को कंबाइन कीजिए। तो हम वही करने वाले हैं। अगर मैं इसको सोचूं तो क्या मैं cot² को 1/tan² लिख सकता हूं? मैं क्या कर सकता हूं, cot² को 1/tan² राइट कर सकता हूं, और एलसीएम लेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी यहां पर, tan² माइनस x² डिवाइडेड बाय x² इंटू tan²x। क्लियर, इस पे क्या लगी है, लिमिट x टेंड्स टू 0। अगर क्वेश्चन को जल्दी से करना है तो x² से मल्टीप्लाई x² से डिवाइड, ये टर्म तो हो गई खत्म, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या आ गई 1, स्टैंडर्ड लिमिट बन गई, वैल्यू क्या आ गई 1 आ गई। हटा दें इसको। अब अगर इसको देखें, अगर आप 0 पुट करते हैं तो अब भी क्या बनेगा, यहां पे क्या आ जाएगा 0 माइनस 0 डिवाइडेड बाय 0, 0/0 फॉर्म आ गई। कौन सी फॉर्म आ गई, 0/0 फॉर्म। अब 0/0 फॉर्म के लिए तो हमने 6 मेथड किए थे, कोई भी अप्लाई कर लीजिए। अब यहां पर अगर देखें तो टेंजेंट आ गया, टेंजेंट आ गया तो एल हॉस्पिटल तो मैं अप्लाई नहीं करूंगा, ये चीज माइंड में रखना, क्योंकि पहले टेंजेंट का होगा। ठीक है, नेक्स्ट जब सेकेंड डेरिवेटिव लेंगे तो ये टफ बन जाएगा। इसके लिए मैंने आपको क्या कहा था कि एक्सपोनेंशियल वाला वे यूज कर लेते हैं।
अगर एक्सपोनेंशियल वाला यूज करें तो हमें तो टेंजेंट का तो सीरीज एक्सपेंशन पता है, टेंजेंट का सीरीज एक्सपेंशन हमें पता है, बट टेंजेंट स्क्वायर एक्स का तो नहीं पता। और नीचे क्या बन रहा है, x4। तो मैंने आपको क्या कहा था कि जब नीचे वाली टर्म बन रही है तो ऊपर वाली टर्म को हम उससे कम तक ही ओपन करेंगे, यानी टेंजेंट को हम क्या कर लेते हैं, x प्लस x3/3 इसका स्क्वायर राइट कर लें, क्योंकि बाकी वाली जो भी टर्म होंगी अगर इससे नेक्स्ट देखेंगे तो क्या आएगी, 2/15 x⁵5, वो तो ऑलरेडी इससे ज्यादा जा चुकी है, और फिर उसका स्क्वायर करेंगे और ज्यादा निकल जाएगी, उसको कर देते हैं कैंसिल, ठीक है। -x² एज इट इज, और डिनोमिनेटर में क्या है, x4 है, क्लियर। अब फिर आप ये सोच रहे होंगे कि सर x3 है और इसका जब हम स्क्वायर करेंगे तब तो x6 आएगा, कैंसिल तो इसको भी करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए, बट क्या जब मैं इसका होल स्क्वायर ओपन करूंगा तो 2xy वाली टर्म भी तो आएगी, यानी अगर इस टर्म का मैं होल स्क्वायर ओपन करता हूं तो क्या बनेगा, x² प्लस x6/9 प्लस 2 इंटू x4/3 भी तो बनेगा। क्या ये चीज क्लियर हुई? अदरवाइज मैं इसको नेग्लेक्ट कर सकता था, बट जब इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन हो रही है, ये 2x वाली टर्म, तब तो वैल्यू पॉसिबल है ना, क्योंकि 4 आ रहा है, ठीक है। x² से x² कैंसिल, इससे पावर ज्यादा चलेगी क्योंकि लिमिट क्या है, 0 है। ध्यान रखना, अगर लिमिट इंफिनिटी होती तब क्वेश्चन पलट जाता। लिमिट क्या है, 0 है। 0 है तो जो x² से ज्यादा चलेगी वो तो 0 बनाएगी। क्या बच गया, ये दोनों, x4 से x4 कैंसिल, क्या आ गया मेरा आंसर, 2/3। क्या आ गया आंसर, 2/3। मीन सेकेंड वाला ऑप्शन हमारा क्या था, सही था। क्लियर हुआ? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। फिर देखिए नेक्स्ट क्या है हमारे पास, लेट अल्फा इज इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी 1² प्लस 2² अप टू n² डिवाइडेड बाय n³ एंड बीटा हमें इस टाइप से गिवन है। तो हमें ये बताना कि इन चार ऑप्शन में से कौन सा सही होगा, और ये क्वेश्चन भी किसका था, पीजीटी एब्स्ट्रैक्ट 2017 का ही क्वेश्चन था, ठीक है। अब देखो, एक तो अगर मैं इस चीज को देखूं, ये किस में जा रही है भाई, एपी वाली टर्म्स बन रही हैं, एपीजीपी वाली टर्म्स, ठीक है। तो पहली चीज की लिमिट में कहीं ना कहीं एपीजीपी को भी यूज कर सकता है, वो इंटीग्रेशन में भी उसको लेके जा सकता है, हालांकि उससे रिलेटेड था, लेकिन इस क्वेश्चन को हम कर सकते हैं, ठीक है। अभी भी डिस्कस कर लेते हैं, फिर लास्ट में जब एपीजीपी करेंगे तब भी डिस्कस कर लेंगे थोड़ा सा, ठीक है। तो अगर इसको हम सोल्व करना चाहें तो अगर 1 मिनट के लिए बाकी सारी टर्म को भूल जाओ, ऐसा क्वेश्चन तो मैं आपको पहले सोल्व करवा चुका हूं भाई, ध्यान हो तो किसी को। ऐसा क्वेश्चन तो जब हमने इंफिनिटी बाय इंफिनिटी वाली फॉर्म की थी उस टाइम पे मैंने आपको करवाया था। गिवन क्या है, अल्फा इज इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी। अगर मैं n टेंस टू इंफिनिटी पुट करता हूं, यहाँ पे इंफिनिटी बनेगी, यहाँ पे इंफिनिटी बनेगी, ठीक है। इंफिनिटी बाय इंफिनिटी फॉर्म तो है। ऊपर वाली टर्म को अगर हम लिखना चाहें तो इसको कैसे लिख सकते हैं, ये क्या है, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर। क्या है, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, ठीक है। और इस ये जो है ये किसके इक्वल होता है, n इंटू n+1 2n+1 डिवाइडेड बाय 6 के इक्वल होता है रिजल्ट। इसको ध्यान रखना, किसके इक्वल होता है ये, n इंटू n+1 2n+1 डिवाइडेड बाय 6 के इक्वल होता है। क्लियर? अगर मैं ऊपर वाले न्यूमरेटर को ये लिखता हूं तो मेरा क्या बनेगा, n+1 2n+1 डिवाइडेड बाय 6n³ बन जाएगा। क्लियर? अब अगर देखें तो ऊपर वाली जो टर्म है, न्यूमरेटर है, वो कितने डिग्री में है, 3 में। कितने डिग्री में है वो, 3 में। नीचे वाली भी कितने में है, 3 में। यानी आंसर क्या आएगा मेरा इस लिमिट का, कोफिशिएंट ऑफ
हाईएस्ट पावर ऑफ न्यूमरेटर एंड हाईएस्ट पावर ऑफ डिनोमिनेटर। अगर ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें ये तो क्लियर है भाई, n की n से हुई, इस n की 2n² से हुई, तभी n³ बनेगा। यानी ऊपर जो n³ का कोफिशिएंट आएगा क्या वो 2 आएगा। ये बात समझ आई या नहीं आई? अगर नहीं आई है तो भाई इसको मल्टीप्लाई करके एक बार देख लेना, क्या आएगा, 2 आएगा, ठीक है, 2n³ आएगा, क्लियर। तो उसका कोफिशिएंट क्या आ गया, 2। नीचे n³ का कोफिशिएंट क्या है, 6। कैंसिल करेंगे, वैल्यू क्या आ गई, 1/3। अल्फा की वैल्यू क्या आ गई, 1/3 आ गई मेरी। क्लियर हुआ ये वाली टर्म क्लियर है, बिल्कुल एज इट इज हमने किया था। हमने क्या कहा था कि जब लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी है तो अगर m और n जो है वो इक्वल हो जाएं तो उनके कोफिशिएंट ही हमारा आंसर होगा। और m और n क्या थे, डिग्री ऑफ न्यूमरेटर एंड डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर। आज हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं। अगर कोई बच्चा पहली बार चैनल को देख रहा है तो उससे रिक्वेस्ट है कि वो जाकर पहले प्रीवियस लेक्चर को देखे, क्योंकि ये सारी चीजें हम करके आ चुके हैं, ठीक है। तो यहां से अल्फा की वैल्यू तो हमारी आ गई, क्या आ गई, वो 1/3। अब बात करते हैं बीटा की। देखो इसको कैंसिल करने तो लग मत जाना भाई, अगर कैंसिल करने लगे तो क्वेश्चन हो जाएगा फिर से गड़बड़। अगर मैं इन सारी टर्म्स को ओपन कर दूं, सारी टर्म को क्या कर दूं, न्यूमरेटर में ओपन कर दूं, और क्यूब वाली टर्म को एक साथ लिख लूं और स्क्वायर वाली टर्म को एक साथ लिख लूं, तो क्या जो फॉर्म है वो कुछ ऐसी बनेगी, 1³ + 2³ प्लस अप टू n³ माइनस 1² + 2² प्लस अप टू n², और डिवाइड में क्या है मेरे पास, n4। क्लियर। अब इनका तो हमें फॉर्मूला पता ही चल गया, यही वाला हो गया, क्योंकि फर्स्ट n नेचुरल नंबर का स्क्वायर है। क्यूब के लिए फॉर्मूला भी होता है हमारे पास, वो क्या होता है, सम ऑफ क्यूब्स ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स इज इक्वल टू n इंटू n+1 डिवाइडेड बाय 2, और इसका कर दीजिए स्क्वायर। यानी जो हमारा फर्स्ट n नेचुरल नंबर का सम निकालने का फॉर्मूला था उसी फॉर्मूले का स्क्वायर कर दीजिए बस। क्लियर। तो अगर उस वे से देखें तो इस टर्म को मैं क्या लिख सकता हूं, इस वाली टर्म से n+1, इसका स्क्वायर डिवाइड में क्या आ गया, 4 आ गया। इस n² को एक बार इसके नीचे लिख लेता हूं, एक बार इसके नीचे, तो यहां पे क्या आ गया, 4n⁴ माइनस, इसको सोल्व करने से क्या आएगा, n+1 2n+1 डिवाइडेड बाय 6, और साथ में ये आ गया n⁴। क्लियर। और इस पर लगी है मेरे दोनों पर फिर से लिमिट, ठीक है। क्लियर हुआ यहां तक। इतनी टर्म का फॉर्मूला निकाला, उसके नीचे n² को लिख दिया, माइनस में साइन था, माइनस एज इट इज, इस टर्म का फॉर्मूला, और उसके नीचे क्या आ गया, n⁴। क्लियर। अब अगर बात करें लिमिट क्या है, अल्फा की वैल्यू क्या थी, 1/3, ध्यान रखना। लिमिट क्या है, फिर से n टेंस टू इन्फिनिटी। अगर n टेंस टू इन्फिनिटी है, इसके अंदर पुट करेंगे ∞/∞ बन रहा है, ठीक है। उसके बाद हम क्या चेक करते हैं, अगर ∞/∞ फॉर्म बन रही है तो हम ये चेक करते हैं कि क्या न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की डिग्री सेम है या नहीं। यहां पे क्या है, 4, यहां पे क्या है, 4, सेम है तो आंसर क्या आएगा मेरा, कोफिशिएंट आएगा, किसका, हाईएस्ट पावर का। यहां पे तो 4 है, डिनोमिनेटर में तो क्या आ गया, 4। न्यूमरेटर में n² बाहर है, अगर मैं इसको ओपन करूंगा तो ये क्या बनाएगा, n² + 1 + 2n, ठीक है। n² फिर n के साथ में मल्टीप्लाई होगा, यानी कोफिशिएंट क्या आएगा मेरा, 1 आएगा। बस ये बात समझाना चाह रहा हूं मैं। अब इतने लेवल तक तो हम पहुंच चुके हैं कि ये आपको पता होगा कि 1/4 कैसे आया है, या फिर क्या कीजिए, इसको ओपन करके मल्टीप्लाई कर लीजिए। जब चेक करेंगे तो n² की वैल्यू क्या आएगी, n² का कोफिशिएंट क्या आएगा, 1, ठीक है। सॉरी, स्क्वायर का नहीं, n की पावर 4 का कोफिशिएंट क्या आ जाएगा, 1। तो बाकी सारी टर्म 0 बन जाएंगी, कोफिशिएंट दोनों के क्या आ गए, 1/4। क्लियर। माइनस में अब यहां पर अगर देखें
तो ऊपर क्या बनेगी, हाईएस्ट डिग्री 3, मतलब m की हाईएस्ट पावर क्या बनेगी 3, नीचे क्या है 4, यानी m जो है वो लेस आ गया n से। और इस केस के लिए आंसर क्या था, जल्दी बताओ, इस केस के लिए आंसर क्या था 0। जब n नीचे ज्यादा है ऊपर कम है तो ऊपर 0 बन गई भाई, सीधी सी बात है। जहां पे वैल्यू कम होगी वहीं पे 0 बन जाती है, कब, जब n टेंड्स टू इन्फिनिटी पे जाते हैं। तो इसकी इस पूरी टर्म की वैल्यू क्या आ जाएगी, लिमिट लगाते ही 0। क्लियर, यानी बीटा की वैल्यू मेरी क्या आ गई 1/4 आ गई, बीटा की वैल्यू क्या आ गई 1/4। अल्फा क्या है 1/3 और बीटा क्या आ गया 1/4, यानी ये ऑप्शन नहीं हो सकता, ये ऑप्शन नहीं हो सकता। ठीक है, अब देखना कि इन दोनों में से क्या होगा। क्या रहा है 0, अल्फा को, अल्फा क्या था 1/3, अल्फा क्या था 1/3। तो चेक करो जल्दी से कौन सा ऑप्शन हो जाएगा। क्या ये मैं बोल सकता हूं कि फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 अल्फा इज इक्वल टू 1, इसको 4 से मल्टीप्लाई किया 4 बीटा इज इक्वल टू 1, दोनों को सब्ट्रैक्ट किया तो क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। क्लियर हुआ, अच्छा क्वेश्चन था ना, आई होप कि समझ आ गया होगा। नहीं आया तो एक बार वीडियो को बैक करके दोबारा से देख लेना, और इसको ध्यान जरूर रखना भाई, ये राइट करके रख लीजिए अपने साथ में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आ जाइए। देखिए नेक्स्ट क्या है हमारे पास, इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, दिस वन अल्फा और बीटा इसकी क्या है रूट्स हैं, देन लिमिट ऑफ एक्सटेंस टू अल्फा दिस वन इज, इसकी हमें बतानी कि ये लिमिट जो है इसकी वैल्यू क्या आएगी। क्लियर, देखते ही कुछ ध्यान आया ये क्वेश्चन। अगर मैं बात करता हूं इस क्वेश्चन की, तो ये सेम क्वेश्चन हम पहले डिस्कस कर चुके हैं जब मैंने आपको मेथड करवाया था 0/0 फॉर्म को सोल्व करने वाला। कौन सा मेथड था, सब्स्टिट्यूशन मेथड। मे बी 4th या 5th लेक्चर के अंदर होना चाहिए, 3rd या 4th के अंदर। तो ये क्वेश्चन तो मैं नहीं करवाने वाला आपको अभी। ठीक है, बिल्कुल सेम एज इट इज, हमने कोई चेंज नहीं किया था, इवन ऑप्शंस तक चेंज नहीं थे। ठीक है, और ये क्वेश्चन पीजीटी एचटेट 2018 का क्वेश्चन है, पीजीटी एचटेट 2018 का क्वेश्चन है। ये हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। मैंने आपको क्या कहा था कि इस पोलिनोमियल को हम क्या लिख सकते हैं, a इंटू एक्स माइनस एल्फा एक्स माइनस बीटा, क्योंकि अल्फा और बीटा इसकी क्या दे रखे थे, रूट दे रखे थे। 1 माइनस कोस एक्स है उसको क्या कर सकते थे 2 साइन स्क्वेयर एक्स बाय 2, उस वाले वे से इसको करवाया था। ठीक है, ध्यान आ जाए तो अच्छी बात है, आना चाहिए आपको। ठीक है, फिर भी बाय चांस अगर डाउट रह जाए तो प्रीवियस लेक्चर में जाकर चेक कर लेना, मे बी 3rd या 4th लेक्चर में आपको मिल जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन क्या है, लिमिट एक्सटेंस टू इंफिनिटी x रेज टू पावर n डिवाइडेड बाय e रेज टू पावर x इज इक्वल टू 0। n क्या है, कोई इंटीजर है, तो हमें बताना है कि n जो ये इक्वल टू 0 आई है लिमिट की वैल्यू, ये किसके लिए आई है, n की किसी भी वैल्यू के लिए पॉसिबल नहीं है, या सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू के लिए पॉसिबल है, या सिर्फ नेगेटिव वैल्यू के लिए पॉसिबल है, या सभी वैल्यूज के लिए पॉसिबल होगी। ठीक है, या सभी वैल्यूज के लिए क्या होगी, पॉसिबल होगी, ये हमें बताना है। क्लियर, तो ये क्वेश्चन भी मैं आपके लिए ही छोड़ रहा हूं, इसको आप खुद से ही सोल्व करेंगे। और ये क्वेश्चन भी सेम ईयर का क्वेश्चन था, 2018 पीजीटी एचटेट के। नेक्स्ट पे आ जाइए। नेक्स्ट क्या हमारे पास, देखिए क्या हमारे पास, द वैल्यू ऑफ लिमिट एक्स टेंस टू इंफिनिटी x plus 6 divided by x plus 1 and its raised to power x plus 4 is, हमें बताना है कि इस लिमिट की वैल्यू क्या आएगी। और आंसर सारे हमें किस में गिवन है, e में गिवन है। अब आंसर को e में देखते ही आपको एक चीज ध्यान आनी चाहिए कि क्या ये 1/∞ वाली फॉर्म बनी है, क्योंकि e वाला सबसे ज्यादा चांसेस आने की वैल्यू वहीं पे थे। तो अगर इसको देखें, ठीक है, कि 1/∞ है या नहीं। अगर इंफिनिटी, इसको 1 मिनट के लिए मैं भूल जाऊं कि ये पावर नहीं है,
इंफिनिटी बाई इंफिनिटी फॉर्म हो गई, क्योंकि जैसे ही इंफिनिटी पुट करेंगे क्या आ गया, इंफिनिटी बाई इंफिनिटी फॉर्म। तो उसमें हमने क्या कहा था कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की डिग्री चेक कर लीजिए। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की डिग्री क्या है, इक्वल है। इक्वल है तो आंसर क्या आएगा, जो इनका कोफिशिएंट होगा, x की हाईएस्ट पावर का जो कोफिशिएंट होगा, ऊपर क्या है 1, नीचे भी क्या है 1, यानी अंदर वाली टर्म की वैल्यू तो क्या आ रही है 1 आ रही लिमिट पे, ठीक है। और इस पर लिमिट लगाएंगे तो क्या आएगा इंफिनिटी। यस, ये 1 रेज टू पावर इंफिनिटी बन रहा है फॉर्म। क्लियर हुआ, क्या बन रहा है 1 रेज टू पावर इंफिनिटी। उसके बाद हमने क्या कहा था कि अगर ऐसा बन रहा है तो हमें चेक करना है कि क्या लिमिट पे इसकी वैल्यू 1 जा रही है, क्या लिमिट पे जो पूरी ब्रैकेट है उसकी वैल्यू 1 जा रही है, एग्जैक्टली 1 जा रही है, ठीक है। बट उसी टाइम पे हमने ये कहा था कि जैसे x टेंस टू इंफिनिटी गया तो मेरा अंदर 1 प्लस एक्स होना चाहिए, 1 प्लस एफ ऑफ एक्स बनना चाहिए, ठीक है। पूरी टर्म की वैल्यू तो किस पे जानी चाहिए 1 पे, लेकिन एफ ऑफ एक्स की किस पे जानी चाहिए 0 पे जानी चाहिए। और जब हमारे पास एफ ऑफ एक्स की वैल्यू 1 पे जा रही थी तो हमने फंक्शन को चेंज किया था। कैसे, एफ ऑफ एक्स में से 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया था और 1 ऐड कर दिया था, और इस टर्म को हमने क्या मान लिया था, हमारा एफ डैश एक्स मान लिया था, जैसे कि f1 x मान लिया था, ठीक है। ध्यान आ रहा है ये टाइप। 7th लेक्चर में हमने सारे क्वेश्चन इसी पे किए हैं, ठीक है। तो अब हम ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे। अगर मैं इस चीज को यहां पर अप्लाई करता हूं तो मेरा जो आंसर होगा वो किस टाइप का होगा, ई लिमिट x टेंस टू इंफिनिटी, ई रेज टू पावर लिमिट x टेंस टू इंफिनिटी एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स पे इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा, एफ ऑफ एक्स माइनस 1, यानी अगर ये पूरा फंक्शन है x प्लस 6 x प्लस 1 माइनस 1, ये मेरा किसका काम करेगा, f1 x का काम करेगा। इनटू में क्या आ जाएगा, x प्लस 4 आ जाएगा। इनटू में क्या आ जाएगा, ये इनटू में है, पावर में नहीं है, क्या आ जाएगा x प्लस 4। क्लियर। अब इतना सब कुछ होने के बाद अब देखो कि हमें इसकी वैल्यू निकालनी रहेगी, क्योंकि आंसर तो ई में आएगा, क्योंकि सारे ई दे रखे हैं, यानी हमें तो सिर्फ ये चेक करना है कि ये क्या आएगा, ठीक है। अगर मैं अंदर वाली टर्म का एलसीएम ले लेता हूं तो मेरे पास क्या बन जाएगा, जल्दी से बताओ। देखो x प्लस 6 माइनस एक्स माइनस 1 डिवाइडेड बाई x प्लस 1, और इसके इनटू में क्या है x प्लस 4 है। x से x कैंसल, 6 से माइनस 1 सब्ट्रैक्ट हुआ, क्या आ गया 5, क्या आ गया सिंपली 5। क्लियर। उसके बाद लिमिट क्या है, लिमिट x टेंस टू इंफिनिटी। अगर लिमिट x टेंस टू इंफिनिटी है तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की डिग्री को चेक करते हैं। क्या है, x है, x का कोफिशिएंट क्या है 5, नीचे x है हाईएस्ट, उसका कोफिशिएंट क्या है 1, यानी क्या आ गया मेरा 5 आ गया, यानी फाइनल आंसर क्या हो गया, e रेज टू पावर 5 हो गया। क्लियर। ये वे समझ आया कैसे हुआ है। अगर किसी बच्चे को डाउट आ रहा है भाई, तो अब इसको देखो, टाइम को हमें ऐसे ही डिक्रीज करना है। मैंने इतना स्लो आपको करवाया पहले ही कि अब यहां पर मुझे इसको एक्सप्लेन करने की नीड नहीं होनी चाहिए थी। आप देखते ये बता पाए कि हाँ, इस वाले मेथड से ऐसे क्वेश्चन हो जाएगा। अगर डाउट आ रहा है तो पहले एक बार 7th लेक्चर को जाकर देखें भाई, उसमें था ये कंप्लीट डिस्कशन किया था हमने कि एक एक चीज को कि कैसे आए थे ये, ठीक है। क्या हमारे पास लिमिट x टेंस टू 2 स्क्वायर रूट 1 माइनस कोस ब्रैकेट थीटा क्या है 2 ब्रैकेट x माइनस 2 ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड बाय x माइनस 2 इज, हमें इस लिमिट की वैल्यू बतानी थी कि इस लिमिट की वैल्यू क्या आएगी, ठीक है। अब अगर यहां से मैं बात करूं आपसे तो मुझे लगता है कि ये वाला क्वेश्चन सभी निकाल देंगे, ऑलमोस्ट सभी निकाल देंगे, ठीक है। लेकिन फिर भी मैं इसको करवा रहा हूं क्योंकि वैल्यू तो सभी निकाल देंगे, लेकिन चांसेस है कि 90% इसकी गलत ही निकालें। क्यों निकालें, अब क्वेश्चन को समझो जरा, ठीक है, कि इसको मैंने क्यों चूज किया आज। और ये 2019 का ही क्वेश्चन था।
अगर मैं इस पे देखता हूं, स्क्वायर रूट के अंदर क्या है, 1 माइनस कोस थीटा है। क्या मैं इसको 2 साइन स्क्वायर x/2 राइट कर सकता हूं? क्योंकि 1 माइनस कोस 2 थीटा है। क्या है? 1 माइनस कोस 2 थीटा, तो वो किसके इक्वल होता है, 2 साइन स्क्वायर थीटा के, डिवाइडेड बाय क्या है, x माइनस 2। क्लियर? इस पे ये हो गया, और लिमिट क्या है, x टेंस टू 2। लिमिट क्या है, x टेंस टू 2। क्लियर? अब अगर इसको हम कैंसिल करें, या ये कहें कि एक्स स्क्वायर को इसके अंदर ले जाएं, तो क्या मैं इस टर्म को ऐसे लिख सकता हूं, लिमिट x टेंस टू 2 अंडर रूट 2 इंटू, या ये कहें कि स्क्वायर रूट से स्क्वायर रूट को कैंसिल कर लेते हैं, तो क्या आ जाएगा, साइन ऑफ x/2 डिवाइडेड बाय x माइनस 2। क्लियर? इसको निकाल लेते हैं बाहर, तो बाकी जो टर्म आ गई, क्या उसकी वैल्यू 1 आ गई? बाकी जो टर्म है, क्या उसकी वैल्यू 1 आ गई? तो आप ये कहेंगे कि यस, इसकी वैल्यू क्या आ गई, अंडर रूट 2 आ गई। क्या आ गई? अंडर रूट 2 आ गई। बट प्लीज ध्यान दीजिए, मैंने आपको ये कहा था कि जब स्क्वायर रूट के अंदर स्क्वायर आता है, स्क्वायर रूट के अंदर जब मेरे पास एक्स स्क्वायर था और मैंने इसको कैंसिल करके x निकाला था, तो वो एक्चुअल में मोड x आया था। क्या था? मोड x आया था। जबकि यहां पर हमने क्या लिया, डायरेक्ट x माइनस 2 लिया है। क्या लिया? डायरेक्ट x माइनस 2। क्या आपको श्योरिटी है कि ये नेगेटिव नहीं है क्वांटिटी? श्योरिटी है? नहीं है। ठीक है, तो जब हम इसको सोल्व करने लगेंगे तो यहां पर एक्चुअल में ये होने की बजाय क्या आना चाहिए था, मेरा मोड फंक्शन आना चाहिए था, कि साइन का क्या है, मोड है। क्लियर? मुझे इसको ऐसे राइट करना था, और जब आप ऐसे राइट करेंगे, क्या आ गया, लिमिट के अंदर एक स्पेशल फंक्शन आ गया। फिर मैंने आपको यह बताया था कि जब लिमिट के अंदर स्पेशल फंक्शन आएगा, लिमिट के अंदर जब स्पेशल फंक्शन आएगा, तो हम लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट को सेपरेटली कैलकुलेट करेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट को सेपरेटली कैलकुलेट करेंगे। क्लियर? अब देखो, अगर मैं लेफ्ट हैंड लिमिट निकालता हूं, यहां पे क्या निकालता हूं, लेफ्ट हैंड लिमिट, तो क्या लिखेंगे, लिमिट h टेंस टू 0। क्यों? क्योंकि ये पहले डिस्कस कर चुके हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट में हम क्या पुट करते हैं, x की जगह पे a माइनस एच, और a क्या है यहाँ पे 2 की जगह क्या पुट कर देंगे, 2 माइनस एच। x की जगह पे क्या पुट करेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट में, 2 माइनस एच। तो h टेंस टू कहां पे चला जाता है, 0 पे। क्लियर? अंडर रूट 2 रहेगा एज इट इज इनटू मॉड ऑफ साइन x माइनस 2। x माइनस 2 करेंगे, यहां से 2 को इधर लेकर जाएंगे तो क्या आएगा, साइन ऑफ माइनस एच, और डिवाइडेड बाय माइनस एच। x माइनस 2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहां से जब इस 2 को इधर शिफ्ट किया तो x माइनस एच आ जाएगी। x माइनस 2 की वैल्यू क्या आएगी, माइनस एच। क्लियर? अब ऊपर अगर टर्म को देखें तो थीटा यानी कि साइन अगर माइनस थीटा है तो थीटा बाहर निकल जाता है, हम उसको क्या लिख सकते हैं, साइन ऑफ थीटा। और मोड की वजह से ये टर्म क्या आ जाएगी, सिंपली साइन थीटा आ जाएगी। क्या आ जाएगी, सिंपली साइन थीटा। क्लियर? तो इस टर्म को मैं क्या राइट कर सकता हूं, लिमिट h टेंस टू 0 माइनस अंडर रूट 2, ये वाला साइन इसके साथ में दे दिया, और क्या आ गया, साइन ऑफ h बाय h। क्लियर? अगर इस टर्म को देखें लिमिट के साथ में, तो ये वैल्यू क्या आ गई, 1, यानी मेरा आंसर क्या आ गया, माइनस अंडर रूट 2। क्या आ गया, माइनस अंडर रूट 2। क्लियर हुआ? लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आ गई मेरी, माइनस अंडर रूट 2। अगर राइट हैंड लिमिट को देखें, तो जब राइट हैंड लिमिट निकाल लेंगे यहां पर, तो x की जगह क्या पुट करेंगे हम, 2 प्लस एच। क्या पुट करेंगे, 2 प्लस एच। तो x माइनस 2 क्या हो जाएगा, h हो जाएगा। x माइनस 2 क्या हो जाएगा, h हो जाएगा, यानी यहां पे सिंपली h आएगा। x माइनस 2 क्या हो जाएगा, h हो जाएगा। क्लियर?
मोड की वजह से एज इट इज, यानी कि ये साइन क्या हो गया, खत्म। क्या हो गया, खत्म। यानी ये वैल्यू फिर से क्या आ गई, 1, मतलब आंसर क्या आ गया, √2। लेफ्ट हैंड क्या आई थी, -√2, राइट हैंड लिमिट क्या आई है, √2। दोनों इक्वल नहीं है, इक्वल नहीं है तो मेरी लिमिट जो है वो एग्जिस्ट नहीं करेगी, लिमिट जो है वो एग्जिस्ट नहीं करेगी। क्लियर हुआ। ध्यान रखना कि जब स्क्वायर रूट फंक्शन से हम बाहर निकालते हैं, स्क्वायर की अगर कोई टर्म उसको बाहर निकालते हैं तो मोड होकर बाहर निकलती है वो, ठीक है। सेकंड हमने ये कहा कि जब मोड आ गया यानी कि एक स्पेशल फंक्शन आ गया, तो जब स्पेशल फंक्शन आएगा तो हम लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट को सेपरेटली कैलकुलेट करेंगे। क्लियर। आई होप कि ये क्वेश्चन अब बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अगर मैं 2019 के एचटेट की बात करता हूं तो अब यहां से सिर्फ एक क्वेश्चन हमारा रहता है 2019 का, वो मैं राइट कर देता हूं, सोल्व आप खुद से करेंगे। बहुत इजी वाला क्वेश्चन है, ठीक है। उससे इजी क्वेश्चन नहीं था, बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन दे रखा था, ठीक है। वो आप खुद से सोल्व कर लेंगे। और आज का हमारा जो टॉपिक है फिर वो उसी क्वेश्चन के साथ में कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। मीन्स हमारे क्वेश्चंस हो गए हैं, लिमिट हमारा कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट लेक्चर से हम स्टार्ट करेंगे कॉन्टिन्यूटी पे क्वेश्चन, ठीक है, कि कॉन्टिन्यूटी क्या है या से कि कॉन्टिन्यूअस फंक्शन क्या होता है, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर भी कीजिए, उनको बोलिए कि भाई चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। मैं आपको एचटेट से रिलेटेड कंसेप्ट के साथ में प्रीवियस क्वेश्चंस को डिस्कस करवा रहा हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो मेरे लिए भी आप थोड़ा सा इतना तो जरूर कर दीजिए। और हाँ, साथ में वीडियो देख रहे हैं तो कमेंट जरूर कर दिया करो कि अच्छी लग रही है या नहीं लग रही है। क्लियर। तो आज के लास्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, वो देख लीजिए एक बार कि क्या है। क्या हमारे पास, इफ f of x इज इक्वल टू दिस वन, f of x इस टाइप से हमें गिवन है, देन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर, तो हमें बताना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सी होगी जिसके जो रूट्स हैं वो क्या है, एक तो ये है और एक ये है। क्लियर। यानी कि यहां से आपको क्या करना है कि लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे 2 पे, राइट हैंड लिमिट निकालेंगे 2 पे, दो वैल्यूज आएंगी, उन दोनों वैल्यूज को लेकर हमें क्या बनाना है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है। क्या बनाना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए, आप इसको खुद से ही सोल्व करेंगे। क्लियर। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, ओके। मिलते हैं कल नेक्स्ट टॉपिक कंटिन्यूटी के साथ में, ओके।